दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल खुदरंग। दोस्तों, उत्तराखंड में बवाल मचा हुआ है और भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता अपने ही पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के द्वारा घिर गए हैं और बहुत जबरदस्त बवाल मचा हुआ है। अंकिता भंडारी के मर्डर केस में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता दुष्यंत गौतम का नाम आया, नरेंद्र मोदी के करीबी का नाम आया, जिस तरीके से दुष्यंत गौतम को लेकर के यह दावा किया गया कि दुष्यंत गौतम को अंकिता भंडारी को मजबूर किया गया दुष्यंत गौतम के साथ सोने के लिए, और उसके बाद जिस तरीके से उसकी हत्या की गई और जैसे ही उसको बचाने के लिए सबूत नष्ट किए गए, उस पूरे मामले में उत्तराखंड जो है उबाल में। सर्दी के मौसम में जब उत्तराखंड में माहौल ठंडा होता है, लेकिन इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के लिए यह माहौल पूरी तरीके से गर्म हो चुका है और भाजपा बुरी तरीके से फंस चुकी है। 4 जनवरी को एक बड़ा बवाल होने जा रहा है उत्तराखंड में। क्या है वो बवाल, वो बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको बताता हूं इस पूरी कहानी के बारे में और बताऊंगा कि कैसे अब भाजपा जो है अपनी ही पार्टी की महिला नेताओं के आश्रय बुरी तरीके से घिर गई है, फंस गई है। मामला सुप्रीम कोर्ट तक जाने की बात हो चली है। सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने साफ साफ कह दिया है कब इस मामले में आर पार होगा, और सर खुलेआम इस बात की मांग की जा रही है कि इसमें न्यायिक आयोग के जरिए इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। सीबीआई जांच की भी मांग की जा रही है। उत्तराखंड की धामी सरकार घुटनों पर आ चुकी है। भाजपा के अपने कार्यकर्ता जो हैं वो भाजपा के खिलाफ सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं। आज वो एक एक तस्वीर आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको भारतीय जनता पार्टी की बगावत से शुरू करता हूं। भारतीय जनता पार्टी की महिला नेता किरण शर्मा ने सरेआम फेसबुक पर अपना इस्तीफा दे दिया पार्टी से। क्या कुछ कहा है आप जरा अपनी स्क्रीन पर देखिए। किरण शर्मा ने इस्तीफा दिया और कहा कि जिस तरीके से अंकिता भंडारी प्रकरण में वीआईपी का नाम आ रहा है और मेरी ही पार्टी के लोग मूक दर्शक बनकर तमाशा देख रहे हैं, वीआईपी को जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं, यह सब देखकर मुझे शर्म आ रही है कि मैं किस दल से जुड़ी हुई हूं। मेरी भी बेटी है और अंकिता भी मेरी बेटी थी, इसलिए आज अंकिता के इंसाफ के लिए मैं भाजपा की सदस्यता से इस्तीफा देती हूं। मैं खुलकर उस बेटी की लड़ाई लड़ूंगी। अंकिता, हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है। भाजपा का नेता, भाजपा का वीआईपी, उसके खिलाफ भाजपा की नेता कह रही है कि तेरे अंकिता, हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है। तो सवाल यह है कि दुष्यंत गौतम जिसका नाम आ रहा है उसको भाजपा क्यों बचा रही है? आखिर क्यों बचा रही है? दावा किया जा रहा है सुरेश राठौर, पूर्व विधायक सुरेश राठौर की अभिनेत्री पत्नी, पूर्व पत्नी उर्मिला ने जिस तरीके से वो ऑडियो रिकॉर्डिंग, ऑडियो क्लिप्स वायरल की और जिस तरीके से उसमें सुरेश राठौर ने दावा किया, अब उत्तराखंड की सरकार उन्हीं के पीछे लग गई है। 4 तारीख को एक बड़ा हंगामा होने जा रहा है। दिल्ली से लेकर के उत्तराखंड तक जबरदस्त बवाल होने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की महिला नेता ने इस्तीफा दिया। एक और तस्वीर मैं आपको दिखाऊं किसने इस्तीफा दिया, उससे पहले जरा ये देखिए। बोलता है हिंदुस्तान की खबर, उत्तराखंड में बीजेपी नेता का इस्तीफा। फेसबुक पर लिखा, मेरी पार्टी के लोग मूक दर्शक बनकर तमाशा देख रहे, वीआईपी को जन्मदिन की बधाई दे रहे, मुझे शर्म आ रही है। यही बात लिखी। और वो तो छोड़िए दोस्तों, अंकिता भंडारी मामले में भारतीय जनता पार्टी के नेता, पूर्व मंत्री, कैबिनेट मंत्री, भाजपा की नेता विजया बर्थवाल ने सीबीआई जांच की मांग कर दी है। बाकायदा ये देखिए, ये लिखा है, ये उनका लेटर है। इसमें साफ साफ बताया गया कि आराध्य महादेव की पवित्र भूमि में घटा, जहां बेटियों की सुरक्षा और सम्मान सर्वोपरि होना चाहिए, वहां ये सब कुछ हो रहा है। और उन्होंने दोस्तों सीधे सीधे सीबीआई जांच की मांग कर दी, यानी कि भाजपा अपनी ही महिला नेताओं के बीच बुरी तरीके से फंस गई है। अपने ही फैलाई कीचड़ में कमल फंसता जा रहा है, धंसता जा रहा है। इस बीच 4 तारीख को उत्तराखंड में आंदोलन का ऐलान कर दिया है विमेन एक्टिविस्ट योगिता बयाना। योगिता बयाना उन्नाव केस में रेप पीड़िता के साथ खड़ी होने वाली, मजबूती के साथ खड़ी होने वाली इकलौती वो महिला नेता या महिला सामाजिक कार्यकर्ता जिन्होंने
सड़क से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक उन्नाव की पीड़िता का साथ दिया है और जीत हासिल की है। और अब अंकिता भंडारी मामले में भी उन्होंने आर पार का ऐलान कर दिया है। क्या कुछ कहा है, आप ये वीडियो देखिए। और आप सब इस बिटिया के साथ इसकी न्याय की लड़ाई में जुड़िए और जरूर इसके लिए भी आवाज उठाइए, जैसे आपने उन्नाव की बेटी के लिए उठाई। मैं सभी को धन्यवाद करती हूँ उन्नाव की बेटी के लिए और मांग करती हूँ अंकिता भंडारी के न्याय के लिए। इस बीच दोस्तों जगह जगह प्रोटेस्ट हो रहे हैं, प्रदर्शन हो रहे हैं। ये एक और तस्वीर है उत्तराखंड की बताई जा रही। देखिए किस तरीके से लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रोफेसर डॉक्टर लक्ष्मण यादव ने ये वीडियो जारी किया है, देखिए जरा। और अब आपको एक और तस्वीर दिखाता हूं। यह तस्वीर देखिए दोस्तों, यह भारतीय जनता पार्टी के वो सपोर्टर हैं जिन्होंने उत्तराखंड से लेकर के उत्तर प्रदेश तक भाजपा को जिताया। व्यापार मंडल भाजपा का कोर वोटर एक तरीके से माना जाता है। और अब वही व्यापार मंडल के लोग पदाधिकारी भाजपा के खिलाफ आंदोलन पर हैं, सिर मुंडवा रहे हैं अंकिता भंडारी के को न्याय दिलाने के लिए। वसीम अकरम त्यागी के ट्वीट पढ़िए। उत्तराखंड में अंकिता भंडारी हत्याकांड की सीबीआई जांच की मांग अब आंदोलन का रूप लेती नजर आ रही है। रुद्रपुर में व्यापार मंडल अध्यक्ष संजय जुनेजा ने अंकिता हत्याकांड की सीबीआई जांच की मांग को लेकर के मुंडन कराया। वहीं पहाड़ में अंकिता भंडारी की हत्या की सीबीआई जांच की मांग को लेकर महिलाएं अब काफी मुखर हैं। क्या कुछ कहा जा रहा है। बीते दिनों चंपावत टनकपुर में प्रदर्शन हुआ। उस प्रदर्शन में लोगों ने जबरदस्त तरीके से मार्च किया, प्रदर्शन किया और उस दौरान लोगों ने क्या कुछ कहा है वो भी बयान आप सुनिए जरा। आपकी स्क्रीन पर इस महिला को भी सुनिए और इस पुरुष को भी सुनिए क्या कुछ कह रहा है। अफसोस की बात है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा जो देती है, हमेशा से देती आई है, और उनका झूठ का चेहरा, उसके पीछे कितना गंदा, कितना भयानक बेटियों के प्रति उनके अंदर भावना है, ये सामने प्रत्यक्ष आज जो नए खुलासे ऑडियो और वीडियो के द्वारा जो समाज में नए खुलासे हुए हैं, तो ये उनका साक्षात एक घिनौना चेहरा उन सब नेताओं का, वीवीआईपी नेताओं का सामने आया। चुंगी से लेकर ऐतिहासिक तुलसी चौराहे तक हमने यहाँ पर एक शांति मार्च निकाला और इसका समापन जो है हमने यहाँ पर अंकिता बहन को श्रद्धांजलि देकर और कैंडल जलाकर जो है उनके सामने किया। जैसा कि पूरा देश जानता है कि 18 सितंबर 2022 की ये घटना है, लगभग 3.25 साल पहले की घटना है। हमारी अंकिता बहन, अंकिता बेटी को जो है कुछ वीआईपी लोगों ने इसके साथ जो है रेप करके इनको जो है मार दिया था और चीला नहर में फेंक दिया था। उसके बाद जो है प्रेशर में एसआईटी का गठन तो किया, लेकिन एसआईटी जो है जो गठन हुआ है वो जांच तक नहीं पहुंची है। और हमारी ये मांग है कि सीबीआई की जांच की जाए और जितने भी दोषी हैं उन दोषियों को जो है फांसी के तख्ते पर चढ़ाया जाए। इस बीच दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी को निशाने पर लिया और कहा कि अंकिता भंडारी न्याय के हकदार है, चुप्पी के नहीं। भाजपा किस वीआईपी को बचा रही है, सीधे सीधे सवाल उठा दिया है सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता। और माना जा रहा है कि इस पूरे मामले में अब मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंच सकता है, संज्ञान में आ सकता है। मैं आपको दोस्तों आगे बताऊं उससे पहले क्या हुआ था, क्या पूरा घटनाक्रम है और भाजपा ने किस तरीके से एक हंसती खेलती बच्ची की जान ले ली, हत्या करवा दी उसके नेताओं और उसके नेताओं के बेटों ने मिलकर के। वो कहानी जरा सुनिए इस वीडियो में आपको जो बताया जा रहा है, सुनिए जरा इसको। साथियों फोटो में आप जो देख रहे हैं वो राइट साइड में विनोद आ रहे हैं, उत्तराखंड बीजेपी के पूर्व मंत्री। लेफ्ट साइड में उनके बेटे खड़े हैं पुलकित आर्य, जो ऋषिकेश में वनतारा रिजॉर्ट चलाते थे। 2022 में अंकिता भंडारी पुलकित आर्य के साथ जो खड़ी हैं वो इन्हीं के होटल में नौकरी करती थी। इन पर दबाव बनाया जाता है कि बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत कुमार गौतम के साथ इन्हें सोना है। अब फोटो में जो आप देख रहे हो मोदी के साथ वो दुष्यंत कुमार गौतम खड़े हैं। इनके साथ सोने के लिए बोला गया था अंकिता भंडारी को, उन्होंने मना कर दिया। मना करने के बाद उन्हें टॉर्चर किया गया, उनके साथ मारपीट की गई और आखिरकार उन्हें मार पीट कर उनकी हत्या कर दी जाती है और नहर में फेंक दिया जाता है। साथियों ये जो षड्यंत्र है, जो साजिश है, वो इसलिए रची गई ताकि बीजेपी उत्तराखंड के इंचार्ज राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत कुमार गौतम को खुश किया जा सके। इस बीच दोस्तों भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से देश में मुसलमानों के खिलाफ एक पूरा का पूरा माहौल खराब कर रखा है, उससे जुड़ा एक वीडियो मैं आपको दिखाता हूं, जिसमें एक पत्रकार ने भजपिल्लों की ऐसी लंका लगाई है कि उनकी बोलती बंद हो गई है। ये वीडियो देखिए और उसके बाद आपको आगे की कहानी। आप सभी से एक सवाल पूछते हैं,
बांग्लादेश में दीपू चंद्र दास को बेरहमी से मारा गया, वो बिल्कुल गलत है। नवादा में अतहर हुसैन को पैंट खोलकर पूछा गया कि हिंदुओं के मुसलमान, और उसको जो है मॉब लिंच में मार दिया गया, उसमें आपने बैनर क्यों नहीं निकाला? क्यों नहीं आप अपने सरकार के खिलाफ पुतला फूका? नवादा में मारा गया एक मुस्लिम को, मॉब लिंचिंग में आपने क्यों नहीं अपने सरकार के खिलाफ पुतला फूका? क्यों नहीं फूका, बताइए। हमारी सरकार जो बिहार में बनी है, आपको पता होनी चाहिए। नहीं पता नहीं, क्या बोल रहा है बताइए। जैसे हिंदू मुस्लिम आप पत्रकार महोदय बता रहे हैं, हो सकता है वो मुस्लिम अत्याचारी हो, मुस्लिम अत्याचारी हो। फेरी वाला था वो, फेरी करके सामान बेचता था। तो दोस्तों अभी के इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल खुदरंग के साथ। नमस्कार।